अब विश्व भारती के पेपर की जो डेट है वो 27-28 जून और एमटीएस के पेपर की 28 से 3 जून तक के पेपर की डेट्स हैं। इसमें अभी जो इसका पेपर जो करवा रहा है वो एनटीए ही करवा रहा है, जिसने अभी जेएनयू का नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था। तो पेपर मेरे हिसाब से एनटीए का हमेशा सेम लेवल का ही रहता है, उसमें ज़्यादा फॉर्मेट में कोई चेंज रहता नहीं है। तो जूनियर असिस्टेंट का पेपर था और बाकी ये लाइब्रेरी वाली जो पोस्ट है उसका सेम फॉर्मेट था। यही 30 नंबर की जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, मैथमेटिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी में से एक जो आपने चूज़ की होगी वहाँ पे भी आपको एक बार चूज़ करनी पड़ेगी, उसमें 30 क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन। अब जैसा बच्चों ने बताया, जैसा हमने एनालाइज किया पूछ के, अब उसके हिसाब से आपको मैं सबसे पहले कंप्यूटर का बताता हूँ। कंप्यूटर में ऐसा पेपर आता है, ऐसा कोई हार्ड ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आप एक बार रीड करके जाओगे, जैसे नेटवर्किंग का हो गया, इंटरनेट हो गया, टीसीपी आईपी हो गया, और जो भी कंप्यूटर का बीआईओएस होता है उसका सिस्टम, बूट रीबूट का सिस्टम, ये सब चीज़ें पूछी गई थी और डिटेल में पूछी गई थी। ऐसा कोई भी शॉर्ट फॉर्म शायद नहीं आई थी, मुझे तो किसी ने नहीं बताई। एक आध अगर आई होगी तो शॉर्ट फॉर्म तो आसान होती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर ज़्यादा टाइम भी वेस्ट मत करना। 7 दिन है आपके पास अभी, आज 20 तारीख है, तो 7-8 दिन आप मान लो जो भी है। तो इन्हीं सब चीज़ों का रिवीजन करना है। फिर इंग्लिश या हिंदी में आप मान लो, तो इंग्लिश में भी कैसे, जैसे मैं आपको बताऊं, एडजेक्टिव की डेफिनेशन पूछी थी उन्होंने, मॉडल्स की डेफिनेशन पूछी थी, सिनोनियम और एंटोनियम दो दो ही आए थे, दो इडियम फ्रेज आए थे। मतलब वोकैब का पोर्शन इसमें कम रहता है, थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ इन्होंने लिखा है ना इसमें कि टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, तो इसमें ऐसा ही है कि वो लैंग्वेज का टेस्ट करते हैं पूरा, और वोकैब का पार्ट थोड़ा हल्का रहता है इसमें। अब स्पॉट द एरर के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा है कि मतलब ग्रामर पूरी 15 क्वेश्चन में हो जाती है, बाकी 15 में वो लैंग्वेज का टेस्ट ज़्यादा होता है उनका। ये सब है। मैंने एक एनटीए का जो जेएनयू का एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक वीडियो डाल भी रखी है, उसमें पूरी तरह समझाया है कैसा क्या आया था वो सब चीज़ें। फॉर्मेट वही रहता है एनटीए का पेपर का, जितने भी आप एनटीए के पेपर देख लो, आप सीटेट देख लो, सबसे सिंपल एनटीए के एग्ज़ाम्स में से वही है, यही सेम फॉर्मेट रहता है उनका। बेसिक की तरफ ज़्यादा जाते हैं वो। अब मैथ में आप देखोगे तो मैथ में भी जो भी ये अर्थमेटिक का पार्ट है, अर्थमेटिक के पार्ट में सबसे जो डिफ़िकल्ट वाले होते हैं क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल आप टाइम एंड वर्क का ले लो, तो टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन आया था कि ए बी सी काम करते हैं, जो भी है काम कर रहे हैं, लेकिन सी काम करने से 4 दिन पहले छोड़ गया। ये क्वेश्चन शायद टाइम एंड वर्क का सबसे टफेस्ट है, बस इससे ऊपर नहीं आता, इसको एक बार देख के जाना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आया था, 2-3 क्वेश्चन आए थे जिसमें सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस दिया गया था, उसके हिसाब से उनका किसी में प्रिंसिपल बताना था, किसी में डिफरेंस बताना था। मेंसुरेशन में आप ले लो तो उसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल और इन सब की पहले तो डेफिनेशन थी एक एक क्वेश्चन कि अगर ये पॉइंट हैं तो क्या हम इसको स्क्वायर कह सकते हैं। तो एक बार ये 9th-10th की एनसीईआरटी ज़रूर देख के जाएं जिसमें मेंसुरेशन है, उसमें सही तरीके से समझाया गया है। और आपको मैथ का लास्ट रिवीजन करने के लिए गगन सर की जो फॉर्मूला बुक है उसको एक बार ज़रूर देख के जाएं, जो भी इसमें चैप्टर दिए हुए हैं उन सब का एक बार ज़रूर देख के जाएं। पूरा गगन सर ने इतना अच्छे से कंपाइल करके दे रखा है कि अगर आप तैयारी के फेज़ में हो
मतलब पहली बार नहीं पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे क्या करनी है। इतना कोई हार्ड मैथ उसमें नहीं आता है। सीजीएल के मेंस से और लेवल थोड़ा सा लो रहता है। बाकी आप उस मैथ की बुक से जो जो है उनकी फार्मूला बुक, उससे एक बार आप रिवीजन ज़रूर कर लेना सब चीज़ का। इनका एवरेज भी सही है उसमें। एवरेज में भी क्वेश्चन अच्छे आए थे। मतलब 5 आदमी छोड़ गए, 5 आदमी नए आ गए, नए वेट के साथ, एज के साथ, ये सब चीज़ें पूछी गई थी। एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन सिंपल थे, फ्रैक्शन के भी आसान क्वेश्चन थे, और परसेंटेज तो सबका फेवरेट होता ही है। खैर, अब आ जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। रीजनिंग सिंपल आई थी लेकिन लंबी बहुत आई थी। आप जितना आपके पास टाइम हो सबसे ज़्यादा रीजनिंग पे ध्यान देना। 35 में से 30-32 क्वेश्चन भी करने लायक हैं, लेकिन टाइम होना चाहिए। सिंपल आई थी लेकिन लंबी लंबी थी। अब एक इक्वेशन सिंपल सी दे देंगे, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब कोई छोटा टेबल हो तो उसको ऐसे ही आपको याद होंगे 25-30 तक, लेकिन अब उसमें टेबल आ जाए 63 का, 67 का, और उसको काटना हो, तो ऐसे भी क्वेश्चन थे। लंबे लंबे क्वेश्चन थे आसान। बोर्ड मास भी लग रहा था, लेकिन लंबी लंबी इक्वेशंस में लग रहा था। और एनालॉगी के भी सिंपल क्वेश्चन थे, 2-2 स्टेटमेंट में थे। अब और एक जो फिगर वाला होता है ना कि ये कौन सा फिगर है इसमें, ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन पक्का आएंगे ही आएंगे, क्योंकि रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हैं। वो जज आपको यहीं से करने वाले हैं, तो रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना। फ्री के नंबर मिल जाएंगे अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही से कर लिया तो जीएस के ज़्यादा भरोसे ना जाएं, क्योंकि जीएस आती है इसमें बढ़िया लेवल की। एनटीए पूछता है, अच्छी जीएस पूछता है। एसएससी जैसी जीएस बिल्कुल नहीं आएगी फैक्चुअल। एक उसका लेवल है जीएस पूछने का। हिस्ट्री में भी पूछेगा तो बढ़िया हिस्ट्री पूछता है वो। गांधी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन होंगे, और ब्रिटिश रूल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़िया क्वेश्चन होंगे। आर्टिकल पूछेगा ही पूछेगा। आर्टिकल में आप 14 से लेके जब तक प्रेसिडेंट के आर्टिकल हैं 61-62 तक, तब तक तो आपको आर्टिकल याद होना ही चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट एक बार देख के जाना ज़रूर। और एक बार जो भी इस वीडियो को देखें, वो मेरी 26 अप्रैल को जो एनटीए का पेपर हुआ था उस दिन मैंने वीडियो डाली थी, वाली वीडियो ज़रूर देखें। उससे आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा। अब ये मैंने आपको बता दिया सिलेबस के हिसाब से कि कैसा पेपर एनटीए का आता है। और अभी भी जो विश्व भारती का पेपर है, इसमें भी ऐसा ही फॉर्मेट आएगा। और जो भी बच्चे जाएं ज़रूर रिव्यू करें कि ऐसा ही पेपर आया था, मुझको कमेंट्स में जवाब दें। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करे। आपके पास अभी 7 दिन है, तो रिवीजन इन्हीं सब चीज़ों का करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एनटीए इतना ज़्यादा चेंज नहीं करता है, उसके ज़्यादातर पेपर ऐसे ही रहते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।